स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। मैं धीरेन्द्र राणा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साईं बाबा का पवित्र ग्रंथ और साईं बाबा के जीवन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से हमारे महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है जो हमारे, उसी तरह से हमारे जीवन में साईं बाबा से जुड़ा एक महान ग्रंथ है श्री साईं सच्चरित्र, जो बाबा की लीलाओं को पूरी तरह से वर्णित करता है। जबकि बाबा की जितनी लीलाएं हैं उतनी लीलाओं को शायद ही कोई ग्रंथ वर्णित कर सके, लेकिन इसको लिखा है गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी। उन्होंने अपने एक छोटे से जीवन में बाबा की जो लीलाएं देखी या जो लीलाएं उन्होंने फिर सुनी या जो संकलित की, जितना हो सका या ये कहिए कि जितने दाने बाबा ने अपनी एक दया के उनकी झोली में डाले उतने उन्होंने इसमें संकलित किए हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी फिर भी बाबा से जुड़ी जानकारियाँ मिलेंगी, बाबा से जुड़ी लीलाएं मिलेंगी और आपके हृदय को इतना आनंदित करेंगी, इतना सुकून करेंगी कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप इस साईं चरित्र को ज़रूर पढ़िए। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। या अगर कभी आप शिरडी जाएं तो शिरडी संस्थान में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर जाएं और वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इसको जो लिखा है वो गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने लिखा है, जिनको हेमाड पंथ की उपाधि के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बताऊं कि हेमाड पंथ की जो उपाधि है ये साईं बाबा के द्वारा दिया गया एक नाम था जो कि उनको दिया गया था। पहले जो दाभोलकर जी थे ये बाबा जी में विश्वास नहीं करते थे, या ये कहिए कि सिर्फ साईं बाबा में ही नहीं, ये किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे इनका गुरु के ऊपर से विश्वास उठ गया था। हुआ क्या, मुंबई लोनावला में इनका एक मित्र रहता था जिसका जो पुत्र था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो इनके मित्र ने हर तरह का प्रयास किया, कुछ वैद्य वगैरह को भी दिखाया और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं या आध्यात्मिक उपचार होते हैं वो भी सभी किए। और उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, जो उनके मित्र के गुरु थे उस कुल गुरु को बुलाया और उससे भी आध्यात्मिक कार्य कराए। और उनके पुत्र के वो सिरहाने बैठे जो करने का कार्य था, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। इस घटना को देखने के बाद उनके मन में ये आया कि यदि जब गुरु अपने शिष्य की कोई सहायता कर ही नहीं सकता तो फिर गुरु का होना व्यर्थ है, गुरु की आवश्यकता ही क्या है। ये सोचकर उनका जो एक पहले से एक प्लान था, जो नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी जाने का था, उन्होंने वो त्याग दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं शिरडी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं उन गुरु के पास जाकर क्या करूं जब एक गुरु अपने शिष्य की सहायता कर ही नहीं सकता। ये सोचकर इन्होंने शिरडी जाना छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि मेरे मन कछु और है, प्रभु के मन कछु और। तो बाबा की इच्छा के अनुसार ही अगले दिन चांदोरकर साहब इनके पास आए और इनसे उन्होंने कहा कि भाई आपने शिरडी जाने का प्रोग्राम क्यों त्याग दिया। फिर इन्होंने अपनी सारी बात बताई, लेकिन नाना साहब ने इन्हें जो समझाया, जो बातें हुई, उसके बाद में इन्हें फिर से जो है शिरडी जाना, इन्हें लगा कि चलो जाना चाहिए। और दाभोलकर जी उनके साथ शिरडी पहुंच गए। जैसे ही तांगे से उतरकर ये शिरडी में प्रस्थान किया, उस समय एक साठेबाड़ा होता था दोस्तों। तो साठेबाड़ा ही शिरडी में भक्तों के रुकने के लिए एक स्थान था। तो जैसे ही ये पहुँचे तो बाबा द्वारका माई से निकल के टहलने रोड पे टहल रहे थे। तभी किसी ने कहा कि बाबा सामने ही हैं, अभी आप दूर से इनके दर्शन कर लो और बाद में आप स्नान के बाद बाबा से भेंट कर लेना। लेकिन जैसे ही इन्होंने बाबा को देखा तो इनकी आत्मा इतनी प्रफुल्लित हुई कि ये इतने आनंदित हो गए अंदर से, इन्हें खुद नहीं पता कि इन्होंने किसके दर्शन कर लिए। इन्हें उसमें अपने वो ईश्वर, अपने वो इष्ट नजर आने लगे, जो क्योंकि वो नारायण के भक्त थे और कहते हैं कि उन्हें इनके अंदर नारायण ही दिखाई देने लगे। और जैसे ही वो बाबा के चरणों को इन्होंने छुआ तो दाभोलकर जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और इनका पूरा रोम रोम खड़ा हो गया। इस घटना के बाद उन्हें अपनी सोच पर थोड़ा सा पश्चाताप भी हुआ कि मैंने ये क्या सोचा और मेरे साथ क्या हो रहा है। इन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये वहाँ से चले गए। अगले दिन जब ये साठेवाड़ा में रात को सो रहे थे तो सोने से पहले इनमें और नाना साहेब में एक बात को लेकर फिर से वही वाद विवाद शुरू हो गया कि गुरु की आवश्यकता क्या है। तो
ये कहने लगे कि जब एक गुरु अपने शिष्य की रक्षा कर ही नहीं सकता तो फिर गुरु की आवश्यकता है क्या, व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। तो नाना साहब ने जो है गुरु और प्रारब्ध का पक्ष लिया, और दाभोलकर जी ने, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, इन्होंने जो है गुरु के विपक्ष में ही अपना तर्क रखा। इन्होंने कहा कि संत या गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इनके विरोधी ही थे। तो इन्होंने अपना विरोध में तर्क दिया, मतलब बाबा के विरोधी नहीं थे लेकिन ये गुरु के होने के विरोधी थे। यह घटना साठेवाड़ा में चल रही थी। 1-2 घंटे विवाद करने के बाद में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि दोनों लोग सो गए। अगली सुबह जब बाबा के दर्शन के लिए ये लोग पहुंचे तो बाबा ने काका साहिब दीक्षित थे, जिनकी ओर इशारा कर कर कहा कि काका साहब ये अन्ना साहब क्या कह रहे थे। नहीं, हेमाड पंत। उन्होंने कहा कि ये हेमाड पंत साठेवाड़ा में क्या कह रहे थे, किस बात का विवाद चल रहा था। और ये कह रहे थे कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। आखिर चर्चा क्या थी? दाभोलकर जी ने सोचा कि ये सारी बात बाबा को कैसे पता चल गई, क्योंकि श्री द्वारका माई और साठेवाड़ा में एक बहुत पर्याप्त अंतर था, काफ़ी दूर था, और ऐसा कोई भी व्यक्ति उन दोनों के बीच में नहीं था, कोई तीसरा जो सुन रहा हो या कोई आके बाबा को बता सके, ऐसी भी कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस साठेवाड़ा में इन दो के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति उस वक्त नहीं था। तो इन्हें बाबा की इस अंतर्यामी शक्ति का भी ज्ञान हुआ और इन्हें अपने उस पर क्षमा मांगी। और आगे जाकर जब उन्होंने कहा कि ये तो हेमाड पंत हैं, तो इन्हें लगा कि यार हेमाड पंत की उपाधि मुझे क्यों दी जा रही है। हेमाड पंत तो एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, जिन्होंने लेखा जोखा की पद्धति का विकास किया था और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे थे, जबकि मैं तो सिर्फ एक तुच्छ प्राणी हूँ और मैं तो कुछ जानता भी नहीं। लेकिन भविष्य में बाबा का वो शब्द हेमाड पंत आज इतना वो हुआ कि भविष्य में ये फिर हेमाड पंत के नाम से जाने गए, और विद्वान ना होते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा एक ये ग्रंथ की रचना की, साईं सच्चरित्र को उन्होंने लिखा, और बाबा के फिर वो इतने बड़े भक्त बने कि भक्तों उन्होंने सोचा कि भक्तों के लिए आज हम लोग साईं चरित्र पढ़ रहे हैं और बाबा के पूरे जीवन से परिचित हो रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, तो ये सिर्फ गोविंद दाभोलकर जी की वजह से है। तो उन्होंने ही ये चरित्र लिखा। अब जो व्यक्ति इतना विरोधी रहा हो, जिसकी सोच इतनी विपरीत रही हो, फिर वो किस तरह से एक इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर गए, ये अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे उन्हें प्रेरणा मिली इस ग्रंथ को लिखने की, वो क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से वो बाबा के इतने बड़े भक्त बने, और फिर उन्होंने अपना सारा जीवन जो है बाबा को समर्पित कर दिया, और फिर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, और आज हम इससे अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, और आगे को भी मैं और वीडियो लाता रहूँगा लगातार। इसमें 52 अध्याय हैं मित्रों, मैं 52 के 52 अध्यायों का श्रवण करूँगा आपके साथ, और आपको बाबा की लीलाओं से परिचित कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही मेरा एक ब्लॉग चैनल है, अगर आप राणा धीरेन्द्र साईं ब्लॉग के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर मैं अच्छे अच्छे स्थानों के वीडियोज़ बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, और आपको उस पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ज्ञानवर्धक चीज़ें भी मिलेंगी। और अगर आप ये पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया है, आप जाकर इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आगे की कथा हम प्रारंभ करेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ जय साईं राम।